नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो बेटा आज हमारा जो थंबनेल है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। दैट मीन्स देयर इज़ अ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर में सकुशल और स्वस्थ होंगे। और कल जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन आप लोगों ने कितने लोगों ने मुझे कमेंट किए वो भी मैं देख पा रहा हूँ। कितने लोगों में आप सबों को नाम बता दूंगा, कितने लोगों ने कमेंट किया है और कितने लोगों ने बताया है वो भी बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दूसरा बेटा मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम धर्मवीर वर्मा है। 3 बार बेटा मैंने गेट क्वालिफाई किया 14, 15 और 16 के अंदर। 14 के गेट स्कोर पर मेरा बच्चा 14 के गेट स्कोर पर बेटा मैंने एमटेक में एनरोल किया और थर्मल इंजीनियरिंग से बेटा मैंने एमटेक करी है। उसके बाद बेटा मुझे बीटेक 1 साल का, 2 साल डिप्लोमा और 4 साल से ज़्यादा मुझे बेटा टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हुए। तो बेटा बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, काफ़ी सारे बच्चे, बहुत सारे नहीं बोल सकता, काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, अच्छी अच्छी जगह पर भी हैं और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ। तो बस एक ही चीज़ मैंने जानी बेटा इतने 7 साल के एक्सपीरियंस में कि जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते और ना ही उनकी झोली कभी खाली रहती है। तो बस मेहनत करते जाइए। इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग तो यू हैव टू हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए। चलिए अब मैं चलता हूँ बेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपना जो क्वेश्चन था वो कल ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। ये डायग्राम आप लोगों को हेल्प लेनी थी। इसके अंदर 3 रेफ्रिजरेटर हैं जो सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में लगे हुए हैं। इन दोनों के बीच में 3 रेफ्रिजरेटर हैं और तीनों ही रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर हैं। एक बेटा एक वर्किंग फ्लूइड एयर यूज़ कर रहा है, एक नाइट्रोजन और एक आपका हीलियम। दैट मीन्स देयर इज अ डायटोमिक और मोनोटोमिक एसिड। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेटा इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा क्या? दैट मीन्स देयर इज अ दिल्ली इज करेक्ट। इसका जो ऑप्शन होगा मेरा बेटा वो क्या होगा? इट इज़ द दिल्ली इज करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि बेसिकली बेटा हम लोगों को पता है ये कैसा रेफ्रिजरेटर है। ये सारे रेफ्रिजरेटर कैसे हैं? रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है। और आप लोगों ने पीछे रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की जो COP है वो आप लोगों ने पढ़ा है TL अपॉन में TH माइनस TL। बेसिकली जो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की COP है वो किस पर डिपेंड करती है? इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। इसके अलावा किसी पर डिपेंड करती है? बोला नो सर, इसके अलावा वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स। तो दैट्स वाई बेटा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स है तो हम कह देंगे कि बेटा ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर भी क्या है? ये तीनों ही रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में लगे हुए हैं। तो यहाँ हम कह देंगे हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसका जो आंसर है कितने लोगों ने दिया? मात्र सिर्फ 6 लोगों ने इसका आंसर दिया था। मैं नाम आप लोगों को काउंट करवा देता हूँ। सबसे पहले तो बेटा निहारिका जी, उसके बाद हमारा विवेक, उसके बाद हमारा विनीत, उसके बाद हमारा शशि, उसके बाद अरुण, उसके बाद विनीत, उसके बाद अरुण, एक हमारे सूरज तिवारी और एक हमारे अशोक कुमार यादव। इन 6 लोगों ने बेटा मुझे इसका आंसर दिया। इसके अलावा मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया। कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे आंसर तो आए, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। तो अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। वो क्या आता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपके सामने एक COP रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की COP आपके पास आ गई। अब आपको एग्जामिनर ने क्या बोला कि अगर मैं इसकी COP को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मेरे पास कितने पैरामीटर्स हैं जो इसकी COP को इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स इफ यू वांट टू इंक्रीज द COP ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर देन व्हाट आर द इफेक्ट्स और हाउ मैनी केसेस यू हैव। तो हम कहेंगे सर हमारे पास 2 केसेस हैं, एक हमारे पास TL है और एक हमारे पास TH है। तो गुरुदेव अगर हम TL को इंक्रीज करें
तो हमारी COP इंक्रीज कर जाएगी, और गुरुदेव अगर हम TH को डिक्रीज करें तो हमारी COP इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, हो जाएगी। तो यहीं से हमारे पास एक और ये TL और TH हमारे क्या है, दीज आर द सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर्स। तो यहीं से हमारे पास एक टॉपिक आता है बेटा, द इफेक्ट ऑफ सोर्स एंड सिंक, कि जो आपकी COP है रेफ्रिजरेटर की, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की, उसके जो सोर्स और सिंक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा आप लोगों ने इफेक्ट देख लिया है। अब इन्हीं को मैं आगे लेकर चलना चाहता हूं कि अगर मैं COP इंक्रीज करना चाहता हूं, अगर मैं COP इंक्रीज करना चाहता हूं तो एक पैरामीटर है मेरे पास TL को इंक्रीज करना, दूसरा पैरामीटर है मेरे पास बेटा व्हाट, TH को डिक्रीज करना। TL को इंक्रीज करना और TH को डिक्रीज करना। गॉट इट? ठीक है। एक बार मेरा बच्चा क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार मेरा बच्चा क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर शेयर विवेक कुमार है मेरा नाम, हाँ बेटा बिट्टू मैं पहचान गया आपको। एक बार मेरा बच्चा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग आ सकें। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिएगा एक बार। ये दो हमारे पास ऑप्शन है। अब एग्जामिनर क्या करता है, अब ये आपसे पूछ लेता है कि इन दोनों ऑप्शन में से बेटर ऑप्शन कौन सा है, इन दोनों ऑप्शन में से बेटर ऑप्शन कौन सा है। तो बेसिकली सभी लोगों को पता है बेटर ऑप्शन कौन सा है। बेटर ऑप्शन बेटा ये है, TL को इंक्रीज करना इज द बेटर ऑप्शन। ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा और ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन बेटा हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ और भी देखना चाहते हैं कि ये चीज़ क्यों है, वाई, इसके पीछे ऐसा क्यों है कि यही पहले वाला ही पैरामीटर अच्छा क्यों है, दूसरे वाला पैरामीटर क्यों है। तो मैंने इसको आपको दिखाया है। केस 1 हमने क्या लिया, TL को इंक्रीज किया मेरा बच्चा बाय डेल्टा T, और TH को हमने डिक्रीज किया बाय डेल्टा T। यानी सेम अमाउंट आपने TH के अंदर डिक्रीज किया और सेम अमाउंट आपने क्या किया, TL के अंदर डिक्रीज किया। तो हो गया क्या, जरा देखना मेरा बच्चा। यहां पर अगर हम लिखते हैं COP इज इक्वल्स टू TL अपॉन में TH माइनस में TL, यही होता है बेटा। बोला हाँ सर। अब क्या कर रहे हो, इंक्रीज। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ दैट मीन्स देयर इज अ डेल्टा T, प्लस में बेटा मैं अगर यहाँ लिख दूँ दैट मीन्स देयर इज अ डेल्टा T, तो आई होप सो शायद कोई गड़बड़। बोला नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं है। अगर फिर हम आगे इसको अगर चल कर लिखते हैं तो गुरुदेव हमारे पास एक पार्ट आ जाता है क्या कि TH माइनस में TL, और ये भी इसको क्या कर देगा, दैट मीन्स देयर इज अ डेल्टा T कर देगा। सर एग्जामपुर ऑफिस से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? एग्जामपुर ऑफिस से आर्यन भाई मैं अभी थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब चल रही है इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ ट्यूसडे, इस ट्यूसडे से आपको मैं एग्जामपुर ऑफिस से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया। दैट मीन्स इसको भी हमने क्या लिख दिया, डेल्टा T लिख दिया। क्लियर है बेटा? ठीक है सूर्या बेटा, टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, ये हमारी UPPSC AE की क्लास है मेरा बच्चा। सूर्या बेटा ये हमारी UPPSC AE की क्लास है। शाम वाली जो आपकी SSC JE की है वो 8 बजे सेम टाइमिंग, उसका कोई टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है। तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से बेटा हम लोगों को क्या दिखाई दिया, जरा देखिएगा। अगर मैं इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है चलिए अब एक और चीज़ हम करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आई होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है चलिए इसी के अंदर हम सेम चीज़ यहीं पर करते हैं, COP TL। देखते जाइएगा, मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा क्यों ऐसा होता है। इस डेल्टा T माइनस का TL, सॉरी दैट इज अ TL। गॉट इट मेरा बच्चा? अब यहाँ से अगर हम इसको उसी फॉर्म में लिखें जैसे हमने उसमें लिखा था, तो हमारे पास आ जाएगा TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL, देन माइनस मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, डेल्टा T। यहाँ पर भी हम वही चीज़ करते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको कुछ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है चलिए सर, आप रोज़ गर्म पानी की हैबिट बनाइए, कभी भी थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होगा। बेटा सारा टाइम गर्म पानी सूरज नहीं पिया जाता है मेरा बच्चा, सारा टाइम गर्म पानी नहीं पिया जाता है। सुबह मैं उठ के गर्म पानी पीता हूँ, मुझे 4-5 साल हो गए, वो चीज़ है। ठीक है तो ये आपके पास हो गया। अब आप इन दोनों चीज़ों को बच्चा देखिएगा, इन दोनों चीज़ों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। इन दोनों चीज़ों को आप देखिएगा, फिर आप मुझे थोड़ा सा कुछ बताइएगा। ठीक है देखिए ज़रा मेरा बच्चा, देखिए
ये हमारे पास है। तो अगर सपोज दैट बेटा मैं अगर डेल्टा टी को इंक्रीज कर रहा हूँ, टीएल को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देखिएगा जरा, सबसे पहले हम ऊपर वाले फैक्टर को देखते हैं। तो ऊपर वाला फैक्टर डेल्टा टी प्लस में है, डेल्टा टी प्लस में है, तो मैं बोलना चाहता हूँ बेटा डेल्टा टी ये पार्ट इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हम नीचे वाले पार्ट को देख रहे हैं कि माइनस डेल्टा टी इसके अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ओवरऑल आपका क्या करेगा, ओवरऑल आपका क्या करेगा, ओवरऑल आपका क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। गॉट इट। चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं। सर कल आपने जो बताया था रेफ्रिजरेशन कूलिंग, तो इसमें कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में उसका इफेक्ट कूलिंग है। हाँ बेटा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में उसका इफेक्ट कूलिंग है, सही कह रहे हो भाई। अब यहाँ पर देखो टीएल ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर आप इसको क्या कर रहे हो, डेल्टा टी को खुद से कम कर रहे हो नेगेटिव, तो ओवरऑल बेटा आपका क्या करेगा, कम हो जाएगा। ओवरऑल आपका कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप दोनों चीज़ों को नोट कीजिए। यहाँ पर जब टीएल आपने इंक्रीज किया, जब टीएल आप इंक्रीज कर रहे हो, तो मैं बोलना चाहता हूँ बेटा सीओपी की इंक्रीज हो रही है, अब ऐसी बात है। तो इसके अंदर जब टीएल इंक्रीज कर रहे हो तो आप देख पा रहे होगे आपके पास दो फैक्टर है। दैट मीन्स न्यूमरेटर, जो आपका न्यूमरेटर है वो भी सीओपी को इंक्रीज कर रहा है, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो भी आपका क्या कर रहा है, सीओपी को इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स अगर आप टीएल को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास दो फैक्टर होते हैं जो हमारी सीओपी को इंक्रीज करते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल इफ वी यूज डेल्टा टीएल को इंक्रीज करें तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टीएच को डिक्रीज करना। कितने फैक्टर हैं देखकर जरा बताइए बेटा, कितने फैक्टर हैं? बोला सर सिर्फ एक फैक्टर है, कौन सा? बोला गुरुदेव डिनोमिनेटर वाला। तो दैट मीन्स हम क्या देंगे गुरुदेव, दैट मीन्स देयर इज अ वन फैक्टर। तो आप इन दोनों में से देख सकते हैं बेटा, तो कौन सा वाला अच्छा होगा कौन सा वाला फैक्टर अच्छा होगा? जहां पर गुरुदेव दो फैक्टर काम कर रहे हैं, जहां पर गुरुदेव दो फैक्टर काम कर रहे हैं, तो जहां पर गुरुदेव दो फैक्टर काम कर रहे हैं वो वाला अच्छा होगा। दैट्स वाई बेटा आपने यहां पर लिख दिया था कि बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, टीएल इंक्रीज इज द बेटर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि टीएल इंक्रीज करते हैं तो हमारे दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर हम टीएच डिक्रीज करते हैं तो एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एग्जामिनर आपसे सिर्फ यही पूछेगा आप टीएल इंक्रीज टीएल डिक्रीज, लेकिन ये आपको मैंने नॉलेज के लिए बता दिया है। तो आई होप सो बेटा आप इसको याद कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? चलते हैं आगे। अब एक नोट है, जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए, the increased TL is the better option to increase the COP than decreasing TH. ठीक है, since case 1 2 factor responsible increasing COP, whereas the case 2 the factor 1 is responsible. Got it मेरा बच्चा? यहाँ तक चीज़ें आई होप सो आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? चलिए इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि बेटा मैं आप लोगों से एक ही बात बोल रहा हूँ, जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आप क्या करते आएँ, उनका रिवीजन जरूर करते आएँ, उनका रिवीजन आप जरूर करते हैं। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आप लोगों ने होप सो उसको रिवाइज किया होगा, होप सो। ठीक है, चलिए तो एक न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। कल वाले पे एक न्यूमेरिकल पूछ लूँ, कल जो मैंने पढ़ाया था उस पे मैं आपकी प्रैक्टिस करवा के देखूं कि आप पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं। बताएं कितने लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें, या सब भी सर पढ़ाते ही चलो? जल्दी बताओ मेरा बच्चा। कल जो मैंने पढ़ाया था उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पूछ लूं आपसे? चलो एक बार देख लेते हैं। आप कहोगे पढ़ाते चलो तो मैं पढ़ाते चलूँगा। तो ये क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को अभी मुझे कर दिखाना है। ये आप लोगों को अभी मुझे कर दिखाना है। इसके अंदर वो यूज़ होगा जो मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किया था, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे भी होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो चलिए एक बार इसको रीड कीजिए और इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, A reversible heat engine operating between the temperature limits T1 and T2 having the efficiency 40%. ठीक है, if the cycle direction is reversed, then calculate the COP of the refrigerator. ठीक है, अब उसने क्या किया कि यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, आपको क्या पता थोड़ी सी हेल्प कर जाए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है,
यहाँ पर आपका था T1, यहाँ पर आपका है T2, ठीक है। पहले इसकी एफिशिएंसी, ये इंजन था, इसकी एफिशिएंसी इन्होंने 40% दे दी। अब ये कह रहा है कि अगर इसकी डायरेक्शन अगर हम रिवाइज कर देते हैं, अगर इसकी डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं, तो आपसे वो पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेटर की जो COP होगी वो क्या होगी, आप एक बार बता दीजिए। तो रेफ्रिजरेटर की COP होगी वो आप बता दीजिए। तो मैंने आपको बताया था, आपको मैंने एक ब्रह्मास्त्र बताया था और बोला था बेटा इस ब्रह्मास्त्र को याद कर लीजिए। दैट मीन्स ये आपका ब्रह्मास्त्र था 1 में एफिशिएंसी। गॉट इट। अब इसके अंदर मैंने आपको बोला था बेटा ये कब अप्लाई होगा, बोला गुरुदेव ये अप्लाई होगा कब, जब हमारी सेम टेम्परेचर लिमिट्स हों। क्या हो गुरुदेव, सेम टेम्परेचर लिमिट्स हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जब पहले इंजन था और उसने जब रेफ्रिजरेटर बनाया टेम्परेचर लिमिट चेंज करी, बोला नहीं सर टेम्परेचर लिमिट चेंज नहीं करी। तो ऑब्वियसली बात है इसको हम लगा सकते हैं, बोला हाँ सर बिल्कुल डेफिनेटली आप लगा दीजिए। तो यहाँ से जब आप नोट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देयर इज़ अ 1+ में COP ऑफ रेफ्रिजरेटर 40 है तो 0.40, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, देयर इज़ अ 2.5 आ जाएगा। एग्जामिनर ने किसका पूछा है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो बेटा कितना हो गया, दैट मीन्स देयर इज़ अ 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। सूरज बेटा COP 2.5 किसकी आएगी, आपकी COP आपकी हीट पंप की आएगी। लेकिन रेफ्रिजरेटर की अगर आप बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर की आपकी किसकी आएगी, 1.5 की आएगी। गॉट इट मेरा बच्चा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इट इज़ द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, इट इज़ द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इट इज़ द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो बेसिकली हम कह देंगे यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बेसिकली क्या होता है। तो बेटा आप लोगों को पता होगा ये बेटा बेसिकली आपका क्या है, ये आपकी क्या है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्या लिखा, इट इज़ द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। जैसा मेरा बच्चा आप लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक यूनिट रखते हैं ना। जैसे हम लेंथ को मेज़र करने के लिए यूनिट रखते हैं मीटर। अगर हम मास को मेज़र करते हैं तो हम बोलते हैं किलोग्राम, और अगर हम हाइट को मेज़र करते हैं तो भी हम लोग बोलते हैं मीटर। ऐसे ही ना, तो अगर बेटा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर आपका है, अगर आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को मेज़र करना चाहते हो तो उसके लिए भी यूनिट होगी ना। तो वो यूनिट क्या होगी बेटा, उसको हम बोलते हैं देयर इज़ अ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। उसको क्या बोला जाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। गॉट इट बेटा। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है। तो डेफिनेशन आपके सामने है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिमूव्ड फ्रॉम 1 US टन, 1 US टन। और US टन बेटा मैंने कितना लिखा है, 900 kg। बेसिकली एक अमेरिकन टन के अंदर 900 kg नहीं होता है, बेसिकली 907 किलोग्राम होता है, 97 किलोग्राम होता है। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, 900 लेकर चलते हैं। ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इक्विवेलेंट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन अ डे और 24 आवर। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द 1 ton of water at 0 degree Celsius in order to convert the equivalent ice at 0 degree Celsius। एक दिन के अंदर उस हीट को जो बाहर निकली है उसको हम क्या बोल देंगे, देयर इज अ 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन। बोला सर डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ और तरीके से समझा सकते हो। मैंने बोला बेटा बिल्कुल डेफिनेट समझा सकता हूँ। सपोज दैट मेरा बच्चा, मैंने क्या किया यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर 1 टन वाटर लिया, 1 टन वाटर लिया और 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया। देयर इज अ 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या करना चाहते हो, आपका जो एम है वो एम आपका ये है कि हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस आइस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं,
0 डिग्री सेल्सियस आइस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस के अंदर जब कन्वर्ट, ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, लेकिन इसका फेज चेंज होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, अगर वाटर को आप आइस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हीट को रिमूव करेंगे या इसको हीट देंगे या इसको हीट सप्लाई करेंगे, बताओ। तो बोला गुरुदेव हम यहाँ से हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से हम हीट को क्या करना कर देंगे, हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। ये हीट जो कौन सी होगी, इस हीट को हम बोलेंगे गुरुदेव दैट मीन्स देयर इज अ लेटेंट हीट। तो बोला गुरुदेव हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर की लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। और जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाती, जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। और जब ये आइस कन्वर्ट हुई 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम लोगों को क्या दिखा कि ये जो पूरी की यहाँ प्रोसेस से यहाँ प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा, 1 दिन लगा। 1 दिन लगा। तो 1 दिन के अंदर, शांत रहिएगा, 1 दिन के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस आइस के अंदर कन्वर्ट होने के अंदर जो हीट आपकी बाहर निकली, जो हीट आपकी बाहर निकली, उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उस हीट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं देयर इज अ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसको बेसिकली बोला जाता है बेटा क्या, दैट मीन्स देयर इज अ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये आपका होता है बेटा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब कहोगे सर वहां तो कुछ और आ रखा है, तो आपने ये कैसे करा, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। बेसिकली बेटा अगर आप लेटेंट हीट को आप देखते हो, अगर हम आप कह रहे हो सर हीट देख रहे हो, तो लेटेंट हीट क्या, कौन सी हीट है, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट आप कैसे निकालते हो, दैट मीन्स देयर इज अ m into L, देयर इज अ m into L। लेकिन ये बेसिकली क्या है बेटा, ये जो है ये क्या है आपका, सिर्फ हीट है। तो किलो जूल पर अगर हम लोगों को क्या करना, अगर मैं इसको सेकंड से डिवाइड करवा दूं और मैं इसको भी सेकंड से डिवाइड करवा दूं, तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ हीट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज द हीट रेट हो जाएगा। ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, इट इज द हीट रेट हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द हीट ट्रांसफर रेट। लिखेंगे बेटा इट रिप्रेजेंट हीट ट्रांसफर रेट। ये क्या करता है बेसिकली बेटा, आपका क्या बताता है, जो हीट ट्रांसफर रेट बताता है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, क्लियर है। अब आप बात कहते हैं गुरुदेव, अब आपने यहां पर ये चीज लिखे, आप ये बता सकते हो आपने 900 क्यों लिया। मैंने बेटा 900 इसलिए लिया, आप देखिएगा बेटा, शशि भाई कह रहे हैं सर वाटर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है या वाटर को नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। बेटा अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की दैट मीन्स आप टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन की अगर बेटा आप बात कर रहे हो, अगर आप टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन की बेटा अगर आप बात कर रहे हो, तो बेटा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है, ठीक है, वो बिल्कुल नेसेसरी है। तो मैं बोलना चाहता हूँ बेटा, और आपको हीट रेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, मास, आप मास क्या कीजिए 1000 रखिए। जो लेटेंट हीट ऑफ वाटर आपका कितना होता है, दैट मीन्स देयर इज अ 335, क्योंकि वाटर ही आप ले रहे हो 335 कितने दिन में, 1 डे के अंदर। तो आप यहाँ पर जब ये पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, हमने सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो जब आप इसको ये सॉल्व करोगे, तो हम इसके यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या, सॉल्व करके देखना 3.871 किलो जूल पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं दैट मीन्स किलो वॉट, यानी देयर इज 1 TR जो है वो आपका कितना आ जाएगा 3.871 हमारा ये आ जाएगा। लेकिन बच्चा आप लोग कितना लेते हैं, आप लोग लेते कितना है, बोला गुरुदेव हम लोग 1 TR जो लेते हैं वो 1 TR हम गुरुदेव 3.5 लेते हैं। 1 TR जो हम लेते हैं गुरुदेव कितना लेते हैं, 3.5 लेते हैं। बोला सर ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए बेटा आप क्या करना, इस 1000 की जगह आप लोग क्या करना 900 लेके सॉल्व करना। इस 1000 की जगह आप लोग क्या करना 900 लेके जब सॉल्व करोगे तब हम लोगों को क्या पता चलेगा, तब आपको क्या दिखेगा, तो ये जो आपका 1 TR जो है इट कम्स टू बी 3.489 किलो वॉट। तो बेटा इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, देयर इज अ 3.5 किलो वॉट। तो ऑब्वियसली बात है बेटा जो 1 टन है, दिस इज नॉट द इंडियन टन और इट इज नॉट द ब्रिटिश टन,
एक इंडियन टन जो हमारा इंडिया का टन है उसके अंदर एक टन के अंदर कितना होता है 1000 किलोग्राम ना। लेकिन ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो क्या है, इट इज द यूएस टन। इसलिए बेटा मैंने यहां पर क्या दिखाया आपको, यूएस टन, दैट मीन देयर इज ए 900 kg। गॉट इट बेटा। तो आपको क्या करना है, ये भी आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है 1 TR, और आप कोई बुक भी जैसे यूज कर रहे होंगे उसके अंदर भी 1000 लेके सॉल्व किया हुआ होगा, उसके अंदर भी क्या है बेटा 1000 लेके सॉल्व किया हुआ होगा, लेकिन बाद में उसने क्या लिया होगा, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 3.5, तो वो गलत है। तो मैं आपको सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया। अब आपको याद क्या रखना है, जो राम कहानी मैंने बताई वो याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है ये। तो 1 TR बेसिकली क्या होता है 3.5 किलोवाट, 210 किलो जूल पर मिनट। 1 TR ये भी होता है, 210 किलो जूल पर मिनट भी होता है, 50 किलो कैलोरी पर मिनट भी होता है, और 12,000 BTU। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर भी हमारा बेसिकली बेटा हो जाता है। आई होप सो बेटा आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये हमारा बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, ये जो है BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट बेटा, इट इज़ अ ब्रिटिश थर्मल यूनिट। गॉट इट। चलिए तो बेटा ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आज ख़त्म हो गया है। ब्रिटिश जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर क्या करता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं आपसे क्या करता हूँ, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन आने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले बेटा मैं आप लोगों के सामने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक से यूज़ करना, दैट मीन्स हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। ये कई बार थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो आप लोगों ने बेटा सुना होगा एक रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, तो बेटा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो बेसिकली बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होता क्या है, क्योंकि ये आपको वैसे कहीं नहीं मिलेगा, जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये बहुत दिखेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है। ये बेसिकली होता है बेटा m./RE। ये क्या होता है बेटा, देयर इज ए m./RE रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है। अब कहोगे सर m डॉट क्या होता है, RE तो हम जानते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया। क्लियर है। m डॉट बेसिकली बेटा आपका क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इट इज द मास फ्लो रेट। ये क्या होता है बेटा आपका, मास फ्लो रेट होता है। RE आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। क्लियर है। अब देखो बेटा, अब यहां पर हम देखते हैं कि सर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी। तो देखिएगा जरा, तो मास फ्लो रेट है, ऑब्वियसली बात है, इसकी यूनिट अगर कहो तो मैं लिख दूं किलोग्राम पर सेकेंड। हाँ गुरुदेव, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की यूनिट तो मैं यहां पर लिखूंगा किलोग्राम पर सेकेंड इंटू किलोजूल पर किलोग्राम, यही होगा ना। बोला हाँ, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो बेटा ये हमारा क्या आ गया, देयर इज किलोवाट। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, किलोवाट। और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बेसिकली आपका क्या होता है, देयर इज m./RE, m./RE। m. मतलब क्या होता है, मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। गॉट इट मेरा बच्चा। चलिए, ऐसे ही आपसे एक और चीज आपसे पूछता है पावर, ऐसे ही बेटा आपसे एक और चीज पूछता है क्या, पावर। तो बेसिकली बेटा पावर क्या होती है, तो पावर भी हम लोग क्या लिखेंगे, पावर की यूनिट बेसिकली बेटा आपकी क्या होती है, बोलो गुरुदेव किलोवाट होती है। तो कैसे किलोवाट होगी देखिएगा जरा, अगर मैं इसको m./W कर दूं तो W मतलब वर्क, m./वर्क अगर कर दूं तो पावर हो जाएगा। बोला हाँ गुरुदेव। m. क्या, सेम वही चीज, मास फ्लो रेट, वर्क क्या आप जो उसको प्रोवाइड करवाते हो वो वाला। तो यहां से भी हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा, किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम, अगेन ये बेटा क्या आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ किलोवाट। तो आप क्या कर लीजिएगा बेटा, ये दो चीजें जो मैंने आपके सामने लिखी इसको आप याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं, आपको मैं डिफरेंट 3 क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए खूबसूरत क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो देखते हैं कितने लोग उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उतना इन क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। ठीक है बेटा, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है
उतना इन क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। तो जल्दी से एक बार देखिए, एग्जामिनर जितना वेरिएशन कर सकता है, हर वेरिएशन का मैं क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। तो जल्दी से एक बार मुझे इनको सॉल्व करके बताइए बेटा, एग्जामिनर क्या कह रहा है आपका, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ कार्नोट साइकिल इज 0.8। ठीक है, इफ अ हीट पंप इज ऑपरेटेड बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स देन व्हाट इज इट्स COP। यानी क्या बोला इसने ये बोला कि TH और TL का हमको दे रखा है रेशियो 0.8। ठीक है, अब हम बाहर क्या कह रहा है कि एक हीट पंप है, तो हीट पंप अगर बनाएंगे तो आपका ये हीट पंप बनता है, यहाँ आपका TH, यहाँ आपका TL, ये आपका हो जाएगा वर्क इनपुट, ये आपका पंप, ये आपकी हीट्स हो जाएंगी, यही होगा ना। अब ये कह रहा है कि इसकी हीट पंप की आपको COP बतानी है, इस हीट पंप की बेटा आपको क्या बतानी है, COP बतानी है। तो सेनापति ने आंसर दे दिया 5। हरिया मेरा बच्चा करके देखो, करके देखो। तो अब आपको क्या बतानी है, इसकी COP बतानी है। तो COP के लिए लिख दो सूरज बेटा 6.25 COP ऑफ द हीट पंप। तो COP ऑफ द हीट पंप कल हम लोगों ने देखा था, अगर हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, अगर हमको कुछ दिया है, लो टू हाइट दिया है, अच्छा सॉरी बेटा मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर जो हमको दिया है वो दिया है TL अपॉन में TH दिया है, सॉरी TL अपॉन में TH दिया है। राहुल बेटा मैं बहुत अच्छा हूँ, TL अपॉन में TH दिया था, पुट कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा TH, यहाँ पर आपका आ गया TH माइनस में TL। अब ये आपसे COP पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वेरिएशन करना है कि आप किस तरीके से इसके अंदर वेरिएशन कर सकते हैं। तो बेटा अगर आप कहो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेरी गुड, जिन लोगों का भी 5 आंसर आया, इट इज 5 आंसर इज करेक्ट, 5 आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। तो कैसे करना है, अगर आप कहो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरे बच्चों, अगर कोई कहो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेरी शॉर्टकट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोला हाँ गुरुदेव लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू पता है 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8। जब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये कितना आ जाएगा 10/2, तो दैट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ 5। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, हाँ राहुल दुबे जी रिक्वेस्ट करिए बेटा, बोलिए। ठीक है, तो हमारी जो COP ऑफ हीट पंप है वो आपके पास क्या आ जाएगी, दैट मीन्स 5 इज द COP ऑफ द हीट पंप। आई होप सो बेटा आपको चीज़ें क्लियर होंगी, यहाँ तक एक बार देख के बता देंगे, चीज़ें बता देंगे, क्लियर हैं। चलिए हरियप, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा तुम्हारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग बना पाते हैं। चलिए हरियप मेरे बच्चों, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। हरियप करके देखिए और ट्राई कीजिए, हर तरीके का वेरिएशन में लेकर आया हूं जो आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। हरियप बच्चों, हरियप मेरे बच्चों, हरियप। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग विनीत भाई। चलो सर कोल इंडिया में हो गया मेरा, आपका वीडियो देखे थे, थैंक यू सर। रौनक भाई थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। और रौनक भाई मैं आपसे यही कहूँगा, आप एक बार कांटेक्ट कीजिए मुझसे, आप एक बार कांटेक्ट कीजिए मुझसे, और यही जो कमेंट है, ये जो कमेंट है आप ऑफलाइन कमेंट कीजिए रौनक भाई। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ रौनक भाई, मेरे लिए आप क्या कीजिए, ये एक आप ऑफलाइन कमेंट कीजिए, ठीक है। ये जो कमेंट आप ऑफलाइन कमेंट कीजिए कि मैं दिखा सकूं कि हाँ हमारे बच्चे मेहनत करते हैं और हमारे बच्चों ने किया है। और आप अगर किस तरीके से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक बार बेटा मुझे कांटेक्ट करिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि रौनक भाई ने मेहनत करी है, और मेहनत जब की है तो उसकी मेहनत रंग लाइए। तो रौनक भाई मैं आपसे बोलूँगा किस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कीजिए, या अपनी ईमेल आईडी मुझे सेंड करिए ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। और ये चीज़ जो आप मुझे लिख रहे हैं, मुझे ऑफलाइन कमेंट करके इस वीडियो में आप ज़रूर दे दीजिएगा, मैं आपसे आशा करता हूँ, ठीक है। मैं आपसे आशा करता हूँ, और आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बेटा गिफ्ट दिलवाऊंगा, अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा, क्योंकि आपने मेहनत करी। और मैंने बोल रखा है जो बच्चा मेरे वीडियो देखकर अगर कामयाब होता है तो मैं उसको स्पेशली दिल्ली बुलाकर अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। तो विवेक, रौनक भाई,
दो चीज़ें करनी है आपको, ऑफलाइन कमेंट कर देना है, अपनी ईमेल आईडी सेंड कर सकते हो, मुझे किसी तरह कांटेक्ट करके मुझे चेक कर लीजिए, हमारे एग्जाम्पल परिवार को कर लीजिए, फिर मैं आपको वहाँ से कांटेक्ट कर लूँगा रौनक जी। तो मुझे मेरे लिए सिर्फ आप एक बार ऑफलाइन कमेंट कर दीजिए, और कितने मार्क्स आपके आए ये भी मुझे कमेंट करिएगा। रौनक भाई इतना आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड 1.25 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टू मेंटेन ए दिस, देन द सीओपी इज दिस। तो बेटा हमको सीओपी इसकी निकालनी है, तो सीओपी रेफ्रिजरेटर की सीओपी हम लिख सकते हैं क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। इसको बेटा मैं ये भी लिख सकता हूँ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन में पावर। बोला हाँ गुरुदेव, एम डॉट से एम डॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना है ये चीज़। तो आप लोगों को पता है बेटा, आप लोगों को पता है कि आपको रिक्वायर्ड 1.2 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्या कह रहा है, एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए डेढ़ किलोवाट रेफ्रिजरेशन पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, कितना चाहिए, 1.5 चाहिए। तो हमको बेटा मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर आप कहें तो मैं लिख सकता हूँ आरसी हमारा कितना है, आर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कितना आ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ 3.5, और इसके लिए कितना, दैट मीन्स देयर इज अ 1.5, यही है ना, पर टन का मतलब होता है, आई विल कमेंट इन कमेंट सेक्शन। वेरी गुड बेटा रौनक, और आप एक बार जैसे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो यहाँ से बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 2.33 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बेटा, आज दिल खुश कर दिया रौनक भाई, दिल खुश कर दिया रौनक भाई, थैंक यू सो मच, दिल खुश कर दिया। ऐसे ही तुम लोग भी दिल खुश करो यार, जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हो, मैं जैसे पढ़ाता रहूँ। देखो ये तो है नहीं कि मैंने रौनक भाई को कुछ बोला था, तो रौनक भाई ने जैसे मैं बताता गया वैसे रौनक भाई मेहनत करते रहे, और आज इनका कॉल इंडिया में सिलेक्शन हो गया। तो रौनक और आप लोगों को भी मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। सर प्लीज़ आरएसी के बाद प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए प्लीज़ सर। बेटा प्रोडक्शन अभी मैं नहीं करवा पाऊँगा राहुल भाई, प्रोडक्शन मैं अभी नहीं करवा पाऊँगा। आरएसी के बाद हो सकता है मैं हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट करूँगा बेटा, आरएसी के बाद हो सकता है मैं हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट करूँगा। प्रोडक्शन बेटा मैं अभी नहीं करवा पाऊँगा, प्रोडक्शन मैं आपको बताऊँगा, देखते हैं प्रोडक्शन के लिए वो चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, ठीक है। चलिए जरा इसको जल्दी से देख के बताइए और इसको सॉल्व करके बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। हरी आप जल्दी से बताइए बेटा, और मुझे इसका प्रूफ चाहिए। वो तो आपने ऑप्शन देख लिया होगा बेटा, मैं कुछ नहीं कह सकता राहुल बेटा अभी। बेटा सिविल वाले टेकपुर पर ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि उनके पास 3 टीचर है बेटा। मैं यहाँ पर अभी अकेला हूँ, मुझे एक बार दिल्ली जाने दो, फिर मैं एक बार बात करूँगा। एक बार मुझे दिल्ली जाने दो, फिर मैं एक बार बात करूँगा, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा, चिंता मत करो आप। मैं एक बार जाकर बात करूँगा, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। गॉट इट। चलिए बेटा, और क्लास को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा सा हम क्लास को इंक्रीज़ करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वेरी गुड, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा चेन्नई। अब देखो कैसे इसका ऑप्शन चेन्नई होगा, देखिएगा जरा। एग्जामिनर ने क्या बोला है, प्रोड्यूसिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्रोड्यूसिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्रोड्यूसिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग कह देंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम लोग कह देंगे 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स टीएल बेटा इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। टीएल इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया ना। और जो हमारी सीओपी होती है बेटा, वो क्या होती है रेफ्रिजरेटर की, टीएल अपॉन में टीएच माइनस टीएल। तो जब बेटा जब टीएल आपका फिक्स हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है टीएच क्या है, बोला सर टीएच आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरिएबल। टीएच आपका क्या हो जाएगा, इट इज वेरिएबल। तो हम लोग कह देंगे सर टीएच वेरिएबल कैसे करेगा। तो देखो जरा, देखो बेटा, तो टीएच का अगर हम देखते हैं तो आप लोग सब लोग देख पाते हो। तो अगर मैं लिखता हूं इधर समर और इधर मैं लिखता हूं विंटर, सर सिविल में
FM और सोम कवर कर लिया। जितेंद्र सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। हाँ बेटा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे जितेंद्र सर, वेरी गुड, अच्छी बात है, आपने वहाँ से कवर किया, वेरी गुड। मशीन भी बोलो सर से, मशीन भी कर लो वहाँ से, हाइड्रोलिक मशीन भी बोलो सर से और मशीन भी कर लो वहाँ से बेटा, है ना, अच्छी बात है, वहाँ से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे जितेंद्र सर यार, तो अच्छी बात है आप लोगों ने किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि TH अगर मैं वेरिएबल बोलता हूँ, TH अगर यहाँ देखते हैं तो मैं बोल दूँ समर के अंदर कितना बोल दें हम, 45 बोल लें, 45 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर अगर हम बोल दें दैट मीन्स देयर इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बेटा हम डेल्टा टी देखते हैं, डेल्टा टी देखते हैं तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 40 माइनस 0, 45 माइनस 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 माइनस 0। तो बेटा डेल्टा टी जो है यहाँ पर आपका क्या है, लेस है, और यहाँ पर आपका क्या है, मोर है। तो जहाँ पर डेल्टा टी मोर होगा, अब देख लो यहाँ पर COP अगर हम यहाँ पर कह देते हैं TL अपॉन में डेल्टा टी, तो डेल्टा टी जहाँ पर मोर होगा वहाँ COP क्या होगी, लेस होगी। तो बेटा COP आपकी विंटर में ज़्यादा होगी, COP आपकी विंटर में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू समर, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से था। क्लियर है सभी लोगों को? तो बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को क्या करना था, याद रखना था। एग्जामिनर क्या करता है, हाँ सर जी पढ़ाए, अभी मशीन मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे फ्लूइड मशीनरी। हाँ बेटा वेरी गुड, वहाँ से फ्लूइड मशीनरी अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? बाकी प्रोडक्शन का मैं एक बार दिल्ली जाने दो मुझे, फिर मैं एक बार दिल्ली जाकर चीज़ों को देख कर बता दूंगा, ठीक है बेटा, जैसा भी होगा। क्लियर है? चलें आगे। तो ये आप होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वो हमारा टॉपिक होगा बेटा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इज अ वेपर कंप्रेशन, मैं भी थोड़ी सी टाइम बढ़ाऊंगा लेकिन दिल्ली जाने के बाद, अभी नहीं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बेटा, VCRS बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो विदे? यस सर जितेंद्र सर इज अमेजिंग, लोड ऑफ नॉलेज एंड क्लियर कॉन्सेप्ट लाइक बटर, वेरी गुड, ओ क्या बात है, अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या कह देंगे बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ VCRS, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा मेरे बच्चों, आज हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट किया वो क्लियर है सभी लोगों को? मेरे बारे में भी बता दो भाई कुछ, जो मैं करवा रहा हूँ मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हाँ या ना? क्लियर है? जल्दी से एक बार बता देंगे। चलिए तो अब हमारे पास स्टार्ट मैं कल करूंगा, लेकिन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? ठीक है, सबसे पहली बात जो होती है, मैंने जो करवाया वो क्लियर है मेरा बच्चा? ठीक है, क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं, पहला पॉइंट जो हम लोगों को याद रखना है, सर टॉम आप ही लीजिएगा, हार्ड सब्जेक्ट तो इजी बना देंगे आप। हाँ बेटा बिल्कुल बना दूंगा। तो मैंने जो पढ़ाया है अस्तुत जी और राहुल जी, ठीक है, आप दोनों एक बार बता दीजिए बेटा, मेरा समझ में आता है या नहीं आता है? सर यू आर बेस्ट, बट साफ हो जाता है आपसे पढ़ के, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है वेपर कंप्रेशन के अंदर, जब मेरा बेटा लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा वेपर, ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है, वेपर अगर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वेपर अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो इवापोरेशन या वेपोराइजेशन। इवापोरेशन और वेपोराइजेशन, क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं बेटा, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, हमारा जो है वो क्या करता है, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये क्या करेगा? इट एब्जॉर्ब हीट। ये क्या करेगा? इट एब्जॉर्ब हीट। और जब ये क्या करेगा, जब वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हम कह देंगे इट रिजेक्ट हीट।
याद रखिएगा, ये आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इट एब्जॉर्ब हीट और रिजेक्ट हीट। और कौन सी हीट एब्जॉर्ब और कौन सी हीट रिजेक्ट करते हैं, तो हम कह देंगे बेटा इट इज़ लेटेंट हीट। कौन सी हीट, लेटेंट हीट। ठीक है सर, आपसे लेक्चर पढ़ने के बाद जब हम ESC की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बन जाते हैं। बेटा ये आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों का बड़प्पन है जो मेरे बारे में इतना बोलते हैं। ये आप लोगों की मेहनत है मेरे बच्चों, आप लोगों की मेहनत है। मैंने तो आप लोगों को सिर्फ एक डायरेक्शन दी है, मैंने तो आप लोगों को एक डायरेक्शन दी है, आपने वो डायरेक्शन फॉलो करी, आपने वो डायरेक्शन फॉलो करी, इसलिए आप एग्ज़ाम बना रहे हैं। और इसी तरीके से बेटा मेहनत करते रहिए। मैंने बहुत कुछ नहीं दिया, मैंने आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दी, आपने वो पकड़ ली और उसको आप मेहनत करके आज कामयाब हो रहे हैं। ठीक है सर, आपसे पढ़ के बहुत ही क्लियर हो जाता है। थैंक यू सो मच जयकॉल। सर व्हेन द साइकिल डायरेक्शन रिवर्स वुड यू हीट पंप और अ रेफ्रिजरेटर। बेटा दैट मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि वो क्या बन सकता है। अगर आप जो साइकिल डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो वो हीट पंप भी बन सकता है सेनापति, और वो हीट रेफ्रिजरेटर भी बन सकता है और हीट पंप भी बन सकता है। वो हम लोगों को नहीं पता है कि वो क्या बनेगा, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। कुछ भी बन सकता है कि वो क्या चाहत हो। ठीक है, वो ऐसा हम नहीं कह सकते श्योरली कि हीट पंप ही बनेगा। सर हार्ड सब्जेक्ट को हलवा बना देते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। तो यहाँ पर क्या करता है, ये दोनों ही कौन सी हीट होती हैं, लेटेंट हीट होती है। गॉट इट, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बेटा आपको एक और बात ध्यान रखनी है। वो क्या बात ध्यान रखनी है, थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अगर बेटा आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अगर आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मैं बोलना चाहता हूं द बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी से एक बार बता दीजिए। सर सिलेक्शन लेना है। विवेक बाल बेटा मेरे से जितनी मेहनत हो पाएगी मैं करवाता जाऊंगा, जैसे मैं कह रहा हूं उस तरीके से चलते रहो। जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा बेटा उसमें तुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा उसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, वो आपको करना है। लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि एक अच्छा टीचर आप लोगों के लिए लेकर आऊं ताकि आप लोगों को अच्छा और महसूस करवाऊं। ठीक है, तो प्रेशर इज इंक्रीजिंग, तो मुझे बता दीजिए टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उस लिक्विड का, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी से एक बार बता देंगे मेरे बच्चे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे मेरा बेटा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बेटा जल्दी से बता दीजिए। सर जितने भी बच्चे आते हैं क्लास में आपको सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। बेटा मैं यही चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ये आप लोगों के लिए भी बहुत पूरी ज़िंदगी वाली बात है। तो क्या होगा जल्दी से बता दो, क्या होगा, आप भी लोग याद होगा। बोला गुरुदेव जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग है वो भी हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे ही आप रेफ्रिजरेंट या लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वो भी क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। तो ये 2-3 बातें जो हैं बेटा वो आप लोगों को याद रखनी है कल हम जब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को जब हम स्टार्ट करेंगे तब तक। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। कल सब लोगों को बता देता हूं मैं VCRS स्टार्ट करूंगा। कल हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन स्टार्ट करेंगे, और ये जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है बेटा आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों के लिए जो होगा सर आपके लिए दिल से रिस्पेक्ट आती है। थैंक यू सो मच जयकांत, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू बेटा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को क्या करना है, बढ़ा लेना है। ठीक है, पढ़ के आना है। अब सुनो, जैसे ही मैं आप लोगों के साथ बोर्ड पर आऊँगा, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मैं आप लोगों के साथ बोर्ड पर आऊँगा तो मैं सोच रहा हूँ क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें। तो अभी 1 आवर है, मैं सोच रहा हूँ इसको 1:30 तो कम से कम इसको कर ही दें। 1.5 घंटे की क्लास में इसको कर दूंगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, कोशिश मैं करूंगा इसको 1.5 घंटे की मैं क्लास कर दूं ताकि मेरे लिए अच्छा हो। गॉट इट बेटा। सर जी आप ये बता दो कि बिना प्रोडक्शन पढ़े सिलेक्शन कैसे होगा, इसलिए प्लीज़ प्रोडक्शन करवा दीजिए। राहुल बेटा आप तो पीछे पढ़ रहे हो बेटा, मुझे नहीं आती है प्रोडक्शन, मैं कहाँ से बताऊँ आपको। प्रोडक्शन के लिए मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, जो टीचर हैं हमारे उनसे मैं बात करूँगा, प्रोडक्शन करवा देंगे। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे ही नहीं पढ़वाना चाहता, आपको एक अच्छे टीचर से पढ़वाना चाहता हूं। जब एक अच्छे टीचर पढ़ाएंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप जितना पढ़ा रहा हूं पहले उतना तो पढ़ लीजिए भाई। सर आप हमारी जान है, थैंक यू सो मच सूरज,
थैंक यू सो मच। मिनिमम 2 आवर, बेटा 2 आवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम से फिर 3 घंटा क्लास मुझसे नहीं ली जाएगी, तो 1.5 घंटा कम से कम सही रहेगा विवेक, 1.5 घंटा कम से कम ठीक रहेगा। आप क्या कीजिएगा, 1.5 घंटा कम से कम ठीक है, 1.5 घंटा बहुत ठीक रहेगा। हाँ टाइम इंक्रीज करना है क्योंकि ऐसे हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, ये हमको करना है, फिर हम लोग आगे हीट ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मैं आप लोगों को और भी पढ़ा दूंगा, दैट मीन्स हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, मशीन डिज़ाइन भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, हीट ट्रांसफ़र भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ये सब्जेक्ट बेटा मैं करवा, जो मेरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ऐसे तो कोई और भी पढ़ा देगा तो मज़े वाली बात नहीं होगी राहुल जी, राहुल जी मज़े वाली बात नहीं होगी, लेकिन जो अच्छे सब्जेक्ट हैं वो मैं आप लोगों के लिए, यस सर हाँ 1.5 घंटा बेटा मैं करवा दूंगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा। जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए। सर लाइव टाइम क्या है? विनीत भाई जितेंद्र सर का लाइव टाइमिंग मुझे आई होप सो याद नहीं है शायद, आई थिंक शाम को 7 बजे में भी आई थिंक वो पढ़ाते हैं शायद, ठीक है 7 बजे शायद आई थिंक। सॉरी, हाउ आर यू राइटिंग यूजिंग द फ़ोन प्लीज़ टेल। हाँ बेटा मैं फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ बेटा, अभी फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो विनीत शायद आई थिंक शाम को 7 बजे इनकी क्लास होती है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर स्टे विद अस, कल सभी लोग आइएगा, हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम करेंगे। गॉट इट बच्चा? चलिए थैंक यू फॉर स्टे विद अस बेटा।